अपने YouTube चैनल इन्फ्यूजन नोट्स पर स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 10 अप्रैल 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। सेशन की शुरुआत के अंदर साथियों जनवरी, फरवरी व मार्च के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण अपने राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं उनमें 3 क्वेश्चन अपने डेली रिवीजन कर लेते हैं, जिससे साथियों आपका साथ ही है जो डेली राजस्थान करंट अफेयर्स है जो रिवीजन हो जाएगा। और आपकी सुविधा के लिए साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। मेरे द्वारा साथियों प्रयास किया जा रहा है कि 10 मिनट की क्लास के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने वो मैं आपके साथ शेयर करूं, जिससे आपका समय भी बचे। और साथियों ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि इससे बाहर अपना राजस्थान करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में कन्फर्म आपसे ये पूछा जाएगा, तो लिख लीजिएगा। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में ये छपने लायक क्वेश्चन है जो रहेगा। आपसे पूछा है कि राजस्थान ऊर्जा विकास और आईटी सर्विस लिमिटेड को किस जल विद्युत परियोजना से बिजली प्राप्त होगी। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में कन्फर्म साथियों ये क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा, तो आंसर होगा साथियों रतले जल विद्युत परियोजना से। रतले जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में है, ये चेनाब नदी पर है। 850 मेगावाट की बिजली है जो प्राप्त होगी 40 वर्षों के लिए। यह समझौता हुआ है पावर परचेज एग्रीमेंट पर बुधवार। ये साथियों पावर परचेज एग्रीमेंट पर है जो जयपुर में साथियों है जो ये समझौता हुआ है। तो अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहने वाला और आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में कन्फर्म आपसे ये क्वेश्चन है पूछा जाएगा रतले जल विद्युत परियोजना से। अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय बाल बैडमिंटन महासंघ द्वारा आयोजित 59वीं सीनियर राष्ट्रीय बाल बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए राजस्थान की महिला टीम का कप्तान किसे बनाया गया था। तो साथियों आंसर हो जाएगा राखी रणवा को बनाया गया था। जो आरपीसी सेकंड ग्रेड का री एग्जाम हुआ था साथियों जुलाई के अंदर, उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन है जो पूछा गया था। और पुरुष टीम का साथियों कप्तान बनाया गया था आदित्य स्वामी को। तो ये दोनों चीजें थोड़ी सी साथियों दिमाग में अपने को रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में खेली गई 67वीं नेशनल स्कूली तैराकी में युग चेनाली ने कौन सा पदक जीता। तो आंसर रहेगा साथियों युग चेनाली ने है जो स्वर्ण पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक जीता था युग चेनाली ने। कहां पर साथियों? 67वीं नेशनल स्कूली तैराकी में। जो इवेंट था साथियों वो था 400 मीटर का। तो ये साथियों पहला और जो तीसरा क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के दिन के लिए अपने रिवीजन में रहने वाले हैं। ये थे तो साथियों अपने रिवीजन के क्वेश्चन। अब अपने साथियों डेली करंट अफेयर्स के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस कंपनी को ये भी साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के दिन का अपने राजस्थान करंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहने वाला है कि किस कंपनी को राजस्थान रिफाइनरी प्रोजेक्ट बाड़मेर के लिए निर्माण, स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण श्रेणी में निर्माण उद्योग विकास परिषद CIDS द्वारा प्रतिष्ठित CIDS विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन लगा लेना, आपसे कन्फर्म है कि आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाएगा कि किस कंपनी को राजस्थान रिफाइनरी प्रोजेक्ट बाड़मेर के लिए निर्माण, स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण श्रेणी में निर्माण उद्योग विकास परिषद के द्वारा प्रतिष्ठित CIDS विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आंसर रहेगा साथियों इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को है जो सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार साथियों 4 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में आयोजित 15वें CIDS विश्वकर्मा पुरस्कार समारोह में है जो दिया गया था। यह पुरस्कार मानव जीवन और कल्याण के प्रति EIAL के सम्मान को मान्यता देता है, जो विशेष रूप से साथियों जटिल परियोजनाओं में निर्माण सुरक्षा और व्यवसायिक स्वास्थ्य प्रबंधन के प्रति इसकी सर्वोत्तम जो कार्य किया है उसके लिए साथियों किसे दिया गया है? इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को यह पुरस्कार दिया गया है। तो अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में एशिया ओशनिया अल्ट्रा मैराथन चैंपियनशिप 2024 में प्रदेश के अमर सिंह ने कौन सा पदक जीता है। यानी प्रदेश के साथियों कौन है? अमर सिंह है। इनके द्वारा साथियों एक मैराथन का आयोजन है जो ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में किया गया था, उसके अंदर साथियों इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो साथियों इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये रहने वाला है। और मैराथन का आयोजन है जो साथियों 6 व 7 अप्रैल को किया गया था।
6 व 7 अप्रैल को किया गया था साथियों। 24 घंटे की ये जो मैराथन थी उसके अंदर साथियों जो अपने प्रदेश के अमर सिंह है उन्होंने 272 किलोमीटर की है जो मैराथन के अंदर साथियों दौड़ है जो लगाई है। ये साथियों जयपुर जिले के साथियों चोमू उपखंड के गांव के रहने वाले हैं। जयपुर जिले के साथियों जो अपने चोमू उपखंड है उसका एक गांव है साथियों, ग्राम पंचायत चीतवाड़ी के ये रहने वाले हैं। मैराथन का आयोजन 6 व 7 अप्रैल को साथियों किया गया था। अमर सिंह 24 घंटे में 272 किलोमीटर दौड़कर स्वर्ण जीता। यह जयपुर जिले के चोमू उपखंड में ग्राम पंचायत चीतवाड़ी के रहने वाले हैं। तो अपने लिए मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि डिक्कर पिंकल बॉल ओपन चैंपियनशिप में साथियों वंश रूहेला ने कौन सा पदक है जो जीता है? तो आंसर रहेगा साथियों इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा जीता है साथियों? वंश रूहेला ने स्वर्ण पदक जीता है। जो अपनी प्रतियोगिता है साथियों उसका आयोजन है जो 29 से 31 मार्च को अहमदाबाद के अंदर किया गया था। 29 से 31 मार्च को अहमदाबाद के अंदर किया गया था। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये जो वंश है साथियों वंश रूहेला जी ये साथियों कहाँ के हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ये जयपुर के रहने वाले हैं। कहाँ के? जयपुर के रहने वाले हैं। और प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया था? 29 से 31 मार्च को अहमदाबाद के अंदर साथियों प्रतियोगिता का आयोजन है जो किया गया था। ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों की अटल भूजल योजना के अंतर्गत नेशनल प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट की रैंकिंग के अंदर अटल भूजल योजना है साथियों उसके अंतर्गत नेशनल प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट की जो रैंकिंग है उसमें देश के टॉप 10 जिलों में प्रथम स्थान किसका है? तो साथियों प्रथम स्थान है भीलवाड़ा जिले का। किसका है? भीलवाड़ा जिले का है। और कंफर्म साथियों ये क्वेश्चन आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाएगा। आरएस के अंदर साथियों जो प्री एग्जाम हुआ था 2023 उसके अंदर साथियों कौन सा कथन सत्य है कौन सा कथन सत्य नहीं है अटल भूजल योजना के बारे में उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। अटल भूजल योजना की साथियों शुरुआत है जो अप्रैल 2020 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? अप्रैल 2020 के अंदर साथियों इसकी शुरुआत हुई थी। इसके अंदर साथियों भारत सरकार व विश्व बैंक है जो इसके अंदर 50-50% की है जो भागीदारी रखता है। भारत सरकार व विश्व बैंक इसके अंदर साथियों है जो 50-50% की भागीदारी रखता है। ये 7 राज्यों के अंदर साथियों शुरू की गई है। और अपने राजस्थान के अंदर साथियों इसके 17 जिलों को चयनित है जो किया गया है। ये भी अपने को याद रखना है। 17 जिलों को इसके अंदर शामिल किया गया है और 600 करोड़ का बजट इसके अंदर रहने वाला है। तो इंपॉर्टेंट है साथियों पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर अटल भूजल योजना के अंतर्गत नेशनल प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट की जो रैंकिंग आई है उसके अंदर देश के टॉप 10 जिलों में प्रथम स्थान किसका है? तो भीलवाड़ा का है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रदेश के किस कोच को स्वर्ण अशोक स्तंभ पदक दिया गया है? तो रविंद्र यादव जी को दिया गया है। किसको दिया गया है? रविंद्र यादव जी को दिया गया है। किसको? रविंद्र यादव जी को साथियों ये दिया गया है। ये साथियों जो रविंद्र यादव जी हैं ये सीकर के रहने वाले हैं और ये साथियों कबड्डी के कोच हैं। ये भी अपने को थोड़ा याद रखना है। कबड्डी के कोच हैं इनको ये पदक दिया गया है। तो साथियों ये थे अपने राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण पर्सन। अब अपने साथियों सूजस सारे देख लेते हैं। सूजस के अंदर साथियों आजकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बाकी क्योंकि जो लोकसभा चुनाव है उससे संबंधित ही जो न्यूज आती है ये इंपॉर्टेंट रह सकता है कि राजसमंद के अंदर साथियों लघु फिल्मों और गीतों से है जो मतदाता जागरूकता का संदेश है जो दिया गया है। हर मतदाता को मतदान के लिए प्रेरित करने की दिशा में जिला प्रशासन है जो लगातार है जो प्रयास कर रहा है। मतदाताओं को साथियों इसके अंदर स्वीप राजसमंद ने 3 वीडियो फिल्में तैयार की है। इसके एक गीत है तो कहीं 2 लघु फिल्में बनाई है। इन फिल्मों का जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल ने इसको लॉन्च किया है। इसके अंदर ये बताया गया है कि फिल्मों व गीत के माध्यम से साथियों राजसमंद जिला प्रशासन के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि वहां पर है जो मतदान ज्यादा से ज्यादा हो। सभी 25 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 266 प्रत्याशी आजमा रहे हैं अपना भाग्य। इसके अंदर साथियों अलग अलग से बताया गया है जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है नहीं रहेगा कि टोटल साथियों 266 प्रत्याशी है जो अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इस प्रकार साथियों अलग अलग है जो वहां पर स्वीप के माध्यम से या साथियों स्कूलों के अंदर भी इस प्रकार रंगोली के माध्यम से है जो अलग अलग प्रकार से है जो मतदाताओं को है जागरूक किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा आप है जो वोट कीजिएगा। तो साथियों ये था अपना राजस्थान करंट अफेयर्स का सेशन
साथियों मेरा प्रयास रहता है कि क्वेश्चन तो आपको 1 घंटे वाली क्लास में भी मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो 10 मिनट की क्लास में अपना क्वेश्चन मिल रहा है और उससे बाहर आपका राजस्थान करंट अफेयर जा नहीं रहा है, तो आपको ये सोचना होगा साथियों कि जो अपना समय है वो कितना बेशकीमती है। उसको साथियों अगर अपने करंट अफेयर्स 10 मिनट के अंदर तैयार कर बाकी जो 50 मिनट आपकी होती है वो आप अन्य सब्जेक्टों को लगाएंगे तो आपको काफ़ी फायदा होगा। और आपकी सुविधा के लिए साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। और मंथली के लिए साथियों मात्र 15 पेज के अंदर राजस्थान करंट अफेयर्स आपका कवर हो जाएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर जुड़िए, वहां पर आपको है जो पर्सनली रूप से अगर आप लेना चाहते हैं तो वहां पर जुड़िए और उसके बाद आपको है जो पीडीएफ फ्री के अंदर मिल जाएगी। तो मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि कम समय में क्वालिटी कंटेंट आपको मिले। तो यह प्रयास आपको पसंद आया तो इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट्स से और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।